बच्चों, आज हम हिंदी के एकांकी दीपदान को पढ़ाएंगे। इसे आप ध्यान से सुने। एकांकी का मतलब होता है एक अंक वाली नाटक। लेकिन इस नाटक के पढ़ने के पहले इसके लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जीवन परिचय जानिए। इसके विषय में हम बता रहे हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। रामकुमार वर्मा की हास्य और व्यंग्य दोनों विधाओं में समान रूप से पकड़ है। नाटककार और कवि के साथ साथ उन्होंने समीक्षक, अध्यापक तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में भी हिंदी साहित्य सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामकुमार वर्मा एकांकीकार, आलोचक और कवि हैं। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक है। अब जीवन परिचय देखिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर सन 1905 ईस्वी में हुआ। इनके पिता लक्ष्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी कलेक्टर थे। वर्मा जी को प्रारंभिक शिक्षा इनकी माता श्रीमती राजरानी देवी ने अपने घर पर ही दी, जो उस समय की हिंदी कवित्रियों में विशेष स्थान रखती थीं। बचपन में इन्हें कुमार के नाम से पुकारा जाता था। रामकुमार वर्मा में प्रारंभ से ही प्रतिभा के स्पष्ट चिन्ह दिखाई देते थे। ये सदैव अपनी कक्षा में प्रथम आया करते थे। पठन पाठन की प्रतिभा के साथ ही साथ रामकुमार वर्मा शाला के अन्य कार्यों में भी काफी सहयोग देते थे। अभिनेता बनने की रामकुमार वर्मा की बड़ी प्रबल इच्छा थी। अतः इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में कई नाटकों में एक सफल अभिनेता का कार्य किया है। रामकुमार वर्मा सन 1922 ईस्वी में 10वीं कक्षा में पहुंचे। इसी समय प्रबल वेग से असहयोग की आंधी उठी और रामकुमार वर्मा राष्ट्र सेवा में हाथ बटाने लगे तथा एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता के रूप में जनता के सम्मुख आए। इसके बाद वर्मा जी ने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया और सब परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए में प्रथम आए। रामकुमार वर्मा ने नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अनेक वर्षों तक रामकुमार वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक तथा फिर अध्यक्ष रहे। अब ये कवि एवं लेखक के रूप में इन्हें देखिए इनकी प्रसिद्धि। रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, एकांकी नाटक लेखक और आलोचक हैं। आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
कालिदास तथा देव पुरस्कार दिए गए और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। हिंदी एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक विषयों पर 150 से अधिक एकांकी लिखी। भगवती चरण वर्मा ने कहा था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं। उन्होंने रहस्यवाद के हर पहलू का अध्ययन किया है, उस पर मनन किया है। उसको समझना हो और उसका वास्तविक और वैज्ञानिक रूप देखना हो तो उसके लिए श्री वर्मा का चित्र रेखा सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ होगा। रामकुमार वर्मा हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा भी है कि जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है। स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भाव भूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें जूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। रुचि। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कविता, संगीत और कलाओं में गहरी रुचि थी। 1921 तक आते आते युवक रामकुमार वर्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में एक कविता प्रतियोगिता में 51 रुपए का पुरस्कार जीता था। यहीं से उनकी साहित्यिक यात्रा आरंभ हुई थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने देश ही नहीं विदेशों में भी हिंदी का परचम लहराया। 1957 में वे मॉस्को विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में सोवियत संघ की यात्रा पर गए। 1963 में उन्हें नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय ने शिक्षा सहायक के रूप में आमंत्रित किया। 1967 में वे श्रीलंका में भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष के रूप में भेजे गए। 5 अक्टूबर सन 1990 ईस्वी को इस महान एकांकीकार का प्रयाग में निधन हो गया। कृतियां, काव्य कृतियां: अंजलि, चित्तौड़ की चिता, चित्ररेखा, एकलव्य, जौहर, चंद्रकिरण, उत्तरायण, रूपरास आदि। एकांकी: बादल की मृत्यु सर्वप्रथम एकांकी इनकी है। रेशमी टाई, दीपदान, इंद्रधनुष, बापू, रूपरंग, रिमझिम, चंपक, 10 मिनट, मयूर पंख, पृथ्वीराज की आंखें आदि एकांकी इन्हें प्रसिद्धि दिलाने में विशेष सहायक रहे। हिंदी एकांकी के जनक, हिंदी की लघु नाट्य परंपरा को एक नया मोड़ देने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने हिंदी नाटक को एक नया संरचनात्मक आदर्श सौंपा। नाट्य कला के विकास की संभावनाओं के नए पाठ खोलते हुए नाट्य साहित्य को जन जीवन के निकट पहुंचा दिया। नाटककार और कवि के साथ साथ उन्होंने समीक्षक, अध्यापक तथा हिंदी साहित्य इतिहास लेखक के रूप में भी हिंदी साहित्य सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाटककार के रूप में उन्होंने मनोविज्ञान के अनेकानेक स्तरों पर मानव जीवन की विविध संवेदनाओं को स्वर दिया तो छायावादी कवियों की कतार में खड़े होकर रहस्य और अध्यात्म की पृष्ठभूमि में अपने काव्यात्मक संस्कारों को विकसित कर रहस्यमयी जगत के सपनों में सहृदय को प्रवेश कराया। डॉक्टर वर्मा के साहित्यिक व्यक्तित्व को नाटककार और कवि के रूप में
अधिक प्रमुखता मिली। सन 1930 में रचित बादल की मृत्यु उसका पहला एकांकी है, जो फेटेंसी के रूप में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। भारतीय आत्मा और पाश्चात्य तकनीकी के समन्वय से उन्होंने हिंदी एकांकी कला को निखार दिया। उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक दो तरह के एकांकी नाटकों की सृष्टि की। ऐतिहासिक नाटकों में उन्होंने भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों से नाटकों की विषय वस्तु को ग्रहण कर चरित्रों की ऐसी सुदृढ़ रूपरेखा प्रस्तुत की जो पाठकों में उच्च चारित्रिक संस्कार भर सके।